शुरुआत इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया है। रविवार सुबह 6:18 पर अमेरिका ने ड्रोन हमले में अल जवाहिरी को मार गिराया। अल जवाहिरी की मारे जाने के 2 दिन बाद अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये सुबह 6:18 पर अल जवाहिरी को मारा गया। ये अफगानिस्तान के समय के हिसाब से रविवार सुबह 6:18 पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया अमेरिका ने और 2 दिन बाद जाकर इसकी पुष्टि की। इस वक्त की बड़ी खबर, साथ ही तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी बिल्डिंग में, इसी घर में छिपा हुआ था अल जवाहिरी और अल जवाहिरी को टारगेट किया गया हेल फायर मिसाइल के जरिए। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रणय, इस वक्त की ताजा डिटेल्स क्या है? तो 9/11 का मास्टरमाइंड अल जवाहिरी मारा गया। अमेरिकी ड्रोन अटैक में अल जवाहिरी मारा गया। इसी घर में छिपा हुआ था और जैसे ही वो घर के बाहरी हिस्से में नजर आया, उसे टारगेट करते हुए ये अटैक किया गया। ड्रोन के जरिए, हेल फायर मिसाइल के जरिए अटैक किया गया और ये इतना स्पेसिफिक टारगेट बनाकर अटैक किया गया कि ताकि किसी और सिविलियन को, किसी और नागरिक को नुकसान ना पहुंचे। तो लंबे इंटेलिजेंस इनपुट के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि ये 9/11 के हमले में मास्टरमाइंड रहा था। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए एक बार फिर हमारे साथ। प्रणय, इस वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या मिल पा रही है इस पूरे अटैक से जुड़ी हुई? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमला जो है, आप देखिए आज मंगलवार की सुबह है, लेकिन ये इस हमले को, इस अटैक को जो अंजाम दिया गया वो 31 जुलाई काबुल टाइम के अनुसार 6:18 पर अल जवाहिरी जिस मकान में मौजूद था, जब वो बालकनी में खड़ा हुआ था, उस वक्त इस हमले को अंजाम दिया गया। और आप देखें किस तरीके का प्रिसिजन स्ट्राइक था ये, कि जब वो बालकनी में खड़ा हुआ था उसी वक्त उसे निशाना बनाया गया। एक ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया, ये प्रहार किया गया और इसके अंदर 2 हेलफायर मिसाइल फायर की गई। और आप देखिए जिस तस्वीर को भी हम दिखा रहे हैं इस समय, आप देखिए पूरी इमारत इंटैक्ट है, लेकिन केवल वो हिस्सा जहां पर अल जवाहिरी खड़ा हुआ था, सीधे उसे निशाना बनाते हुए अमेरिका ने प्रिसिजन स्ट्राइक की। और इस पूरे कार्रवाई को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, बाकायदा पूरी रेकी की गई, बाकायदा पूरा कंफर्मेशन लिया गया। अल जवाहिरी को लगातार मॉनिटर किया जा रहा था, वो कब आता है, कब जाता है, कौन कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कब उसके परिवार को वहां से बाहर निकाला गया और उसके बाद अल जवाहिरी को निशाना बनाते हुए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अपना इस पूरे मामले के अंदर ये भी सामने आ रही कि जिस तरीके से तालिबान की नाक के नीचे अल जवाहिरी रह रहा था, एक सेफ हाउस के अंदर वो मौजूद था, साथ ही वो जिस तरीके से हक्कानी नेटवर्क के संपर्क में था। हक्कानी नेटवर्क है जो कई आतंकी घटनाओं के अंदर अमेरिका उसके खिलाफ ऑपरेशन चला चुका है। इस हक्कानी नेटवर्क की पनाह के नीचे अल जवाहिरी की मौजूदगी निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है और साथ ही इस कार्रवाई के जरिए अमेरिका ने मैसेज देने की कोशिश की है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को न केवल जारी रखे हुए, बल्कि इस तरीके की कार्रवाई को करने का दरवाजा भी उसने खुला रखा है, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई और जगह। बिल्कुल प्रणय, तो और दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि अल जवाहिरी को मारा गया है। प्रणय, अगर पाकिस्तान की भूमिका की बात करें इस पूरे अटैक में, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है पाकिस्तान की भूमिका को लेकर? देखिए, इसके पाकिस्तान की भूमिका को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिलहाल धुंधली नजर आ रही हैं, जिनके पर लगता है कि इसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान शामिल भी हो सकता है, पाकिस्तान को इसकी जानकारी भी हो सकती है। और ये सारी चीजें इसलिए भी सामने आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से जनरल बाजवा की 2 दिन पहले अमेरिकी जनरल के साथ बातचीत होती है, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ उनका संवाद होता है, साथ ही जिस तरीके से कुछ समय पहले अमेरिका के जो पाकिस्तान के ISI चीफ है नदीम अंजुम, वो अमेरिका गए थे, वहां पर जो उनकी बातचीत हुई थी और जनरल अंजुम के इस मुलाकात की बातचीत, साथ ही बिलावल भुट्टो भी जब अमेरिका गए थे, तो एक तरीके से अमेरिका को साधने की कोशिश फिलहाल पाकिस्तान की नई शहबाज शरीफ सरकार है वो करती हुई नजर आना चाहती। और ऐसे में इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान की एयरस्पेस का इस्तेमाल हुआ हो